অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে ভারত সরকার। তৃণমূল কংগ্রেস এবং ইন্ডিয়া জোট ক্ষমতার জন্য উৎসাহিত করছে অনুপ্রবেশকে। উন্নত দেশগুলিতে অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চলছে। ভারতও অনুপ্রবেশকারীদের বেশি দিন সহ্য করতে পারে না। শুক্রবার কলকাতা সফরে এসে এরকমটাই উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। लेकिन साथियों, मुझे हैरानी है कि टीएमसी कांग्रेस समेत कुछ इंडी अलायंस के राजनीतिक दल तुष्टीकरण के आगे घुटने टेक चुके हैं। ये राजनीतिक दल सत्ता की भूख के लिए घुसपैठ को बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ जगह पे तो दिख रहा है उन्होंने घुसपैठियों की शरण ले ली है। साथियों, पश्चिम बंगाल तो सीमावर्ती राज्य है। जिस प्रकार बॉर्डर के इलाकों में डेमोग्राफी बदली जा रही है, ये पश्चिम बंगाल में सामाजिक संकट भी पैदा कर रहा है। खास तौर पर किसानों से धोखाधड़ी करके उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। आदिवासियों को गुमराह करके उनकी जमीन हड़पी जा रही है। देश ये सहन नहीं कर सकता, इसको रोकना ही होगा। इसलिए इस बार लाल किले से मैंने घुसपैठ के खिलाफ विशेष डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। जो लोग सिर्फ यहां हमारे लोगों की रोजी रोटी छीनने आए हैं, जो फर्जी तरीके से कागज बनाकर रुक गए हैं, उनको यहां से जाना ही होगा। और ये काम ईमानदारी से पूरा हो सके, इसके लिए टीएमसी सरकार को भी यहां से जाना ही होगा। মুখ্যমন্ত্রীও জেল থেকে সরকার পরিচালনা করেন। এটি সংবিধান এবং গণতন্ত্রের অপমান বলে 30 দিন জেলে থাকলে প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রীদের পদ থেকে অপসারণের আইন প্রণয়নকারী বিল প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री, प्रधानमंत्री अगर जेल चला जाए तो उसके लिए कोई कानून नहीं है। और हालत तो देखिए, आजकल ये लोग इतने गिरे हैं कि जेल से भी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं चल सकता। मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, अरे इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री को भी सख्त कानून के दायरे में लाया हूं। अगर पीएम भी 30 दिन जेल में रहे और उन्हें जमानत न मिले तो अगले दिन उनकी कुर्सी भी चली जाएगी। এদিন সকালে কলকাতা সফরে আসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মোট 5200 কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া মোট 13.62 কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের 3টি নতুন রুটের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।